नमस्कार, एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजनीति में एक युग का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजनीति शुरू हो गई। जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने राजनीति की और जब निधन हुआ तब लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। क्या राजनीति हो रही है, इस बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि उनके निधन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया और आज यानी कि 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में होने जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही हिंदुत्व को बहुत बड़ा चेहरा बनाए थे वो। अब ये जान लीजिए कि उनके निधन के बाद राजनीति कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले राजनीति का मुद्दा, जब 48 दिनों से उनका पीजीआई में इलाज चल रहा था तो हमारे पीएम एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आए और जब उनका देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश आए। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। दूसरा और सबसे गर्म राजनीतिक मुद्दा ये है कि कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। ये तो जायज़ है क्योंकि वो राज्यपाल थे, लेकिन राजनीति तब शुरू हुई जब तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा डाल दिया गया। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं? आपको याद होगा कि साल के शुरुआत में 26 जनवरी के दिन किसानों की रैली के दौरान प्रतिष्ठित लाल किले पर ध्वज का अनादर देखा गया था। किसानों ने किले के प्रांगण में प्रवेश करके धार्मिक ध्वज फहराया था। तब केंद्र ने कहा था कि वो तिरंगे के बगल में दूसरा झंडा फहराकर झंडे का अनादर कर रहे हैं। और अब क्या है, तिरंगे को बीजेपी के झंडे से दबा देना कहां तक सही है? हम मानते हैं कि किसी के निधन के बाद राजनीति करना सही नहीं है, पर सच तो सच है। चलिए ये मान लेते हैं कि उनकी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे में लपेटा जाए। ये बात उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान भावुक होकर कहा था। आप भी सुनिए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करके जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बीजेपी के झंडे में लपेटना बहुत जरूरी था और वो राज्यपाल थे तो इसलिए उन्हें राजकीय सम्मान देने के लिए तिरंगा उड़ाना भी बहुत जरूरी था। पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पार्टी के झंडे के नीचे दबाना ये जरूरी नहीं था। ये भी तो हो सकता था कि पहले उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे से लपेट दिया जाता, उसके बाद ऊपर से तिरंगा उड़ा दिया जाता। पर नहीं जी, दिखावा बहुत ज़रूरी है। इच्छा उनकी थी तो लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत थी कि उनकी भावनाओं की कद्र की गई। अगर बीजेपी का झंडा छिप भी जाता तो क्या गलत होता, क्या बुरा होता? उनकी आत्मा तो जान ही जाती कि उनकी भावना की कद्र की गई। ये सब आपके सामने लाने का मेरा मकसद राजनीति करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम आप तक सच पहुंचाने का है। मेरी एम न्यूज़ की टीम की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से छिड़ चुका है संग्राम। जी हां, सियासत का संग्राम। कौन जीतकर बनेगा खास, कौन रह जाएगा आम, देखिए एम न्यूज़ पर सुबह शाम।
अगर आप में भी है चुनावी मुद्दों से भरी खबरों को दिखाने की हिम्मत, तो एम न्यूज का हिस्सा बनकर आपकी बदल सकती है किस्मत। एम न्यूज का हिस्सा बनने और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए तुरंत संपर्क करें। एम न्यूज, साथ सच का। एम न्यूज़, साथ सच का।